जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये शिव गोपाल मिश्रा जी का ये लेटर देखिए एनसीजेसीएम के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइट, और ये है 29 अप्रैल 2026 का। और फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर देखिए, पहला मीटिंग जो है स्टैंडिंग कमेटी का एनसीजेसीएम 8वां पे कमीशन के साथ। जहाँ दोस्तों, और उसमें क्या क्या डिमांड, क्या क्या फ्यूचर इन्होंने दिया है, ये सारी चीज़ें आपको हम 1 बाय 1 बताएंगे। देखिए यहाँ साफ साफ यहाँ पर कौन कौन लोग भाग लिए थे 8वां पे कमीशन के साथ। चंद्रलोक बिल्डिंग में इनका कॉन्फ्रेंस हॉल में 7वां बिल्डिंग पर ये मीटिंग हुआ था 28 तारीख को, जिसमें से शिव गोपाल मिश्रा भाग लिए, रघुवैया जी भाग लिए, RJR भोसले हैं, गुमान सिंह, C श्री कुमार हैं, रूपक सरकार हैं, तपस बोस हैं, पीयू खड़से हैं और BC शर्मा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी लोग इसमें भाग लिए थे। और ये सारे चीज़ पर PDF जो है कॉमन मेमोरेंडम का PDF ईमेल के माध्यम से, और भी ये लोग सब लोग मिलकर जमा किए। जी हाँ दोस्तों, और एक डिमांड किया गया था कि जो 8वां पे कमीशन पर जो रिकमेंडेशन दिया जा रहा है, जो सबमिशन मेमोरेंडम दिया रहा है, उसको 31 मई तक बढ़ाने की डिमांड इन्होंने दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 5 डेज जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर देख सकते हैं उन्हें, ये एनसीजेसीएम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट, बिफोर मेकिंग द प्रेजेंटेशन टॉपिक अटेंशन 8वां पे कमीशन ड्रोन फॉलोइंग रिकमेंडेशन प्रीवियस पे कमीशन विच 8 पे कमीशन नोटिस। यहाँ पर तीसरा पे कमीशन में यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पे सेंट्रल पे कमीशन में क्या नोटिस किया गया, ये सब के बारे में भी, बेजेज के बारे में बात हुआ। और अभी 7वां पे कमीशन में क्या हुआ उसके बारे में भी ये बात हुआ। यानी जिस तरह से देखें यहाँ पर इसमें मिनिमम वेजेज की बात कही गई। देखिए पहला नंबर पॉइंट है मिनिमम वेज, जो स्टाफ साइड जो उठाया 5 यूनिट फैमिली यूनिट करने की। जहाँ दोस्तों अभी 3 यूनिट ही दिया जाता। यहाँ पर देखिए जो ICMR का जो कैलकुलेशन है 3490 किलो कैलोरी पर डे एट द एवरेज दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए मिनिमम पे रिक्वायरमेंट फॉर एसेंशियल टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर, यहाँ पर देखिए 60 यानी 69,000 पर महीना देने की बात की गई। 69,000। जहाँ दोस्तों जो बेसिक सैलरी 1 के लेवल 1 के कर्मचारी को मिलता है 18,000 रुपया 7वां वेतन आयोग में, उसको मांगा गया है 69,000 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए फिटमेंट फैक्टर, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए फिटमेंट फैक्टर जो 3.833 डिमांड किया गया, यानी 18,000 गुना 3.833 आप करेंगे तो 69,000 रुपये आ जाएगा, ये मांगा गया है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप देखें मर्जर ऑफ पे स्केल मर्जर की बात कही गई है कि पे स्केल को मर्ज किया जाए। 18 लेवल तक के कर्मचारी है 15 लेवल तक ही रहे, यानी 1-2 को मर्ज करके एक अलग पे लेवल बने, 2, 3, 4 लेवल को मर्ज करके एक अलग लेवल बने। इसके अलावा देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो सालाना 3% इंक्रीमेंट मिलता था उसे 6% का मांग किया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर साफ साफ जो मेन पॉइंट हैं आपको हम बताते चलेंगे। यहाँ पर एनसीजेसीएम तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए वो इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें कह सकते हैं रेलवे वाले भी थे, डिफेंस वाले भी थे, इनकम टैक्स, पोस्टल, अकाउंट्स, ऑडिट, ये सारे लोगों ने 8वां पे कमीशन के सामने एक कॉमन ड्राफ्ट तैयार करके जमा किया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सभी पॉइंट को एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस पहले ही जमा किया जा चुका है, आपको पता ही है कि 45 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आर्म फोर्स, पारा मिलिट्री फोर्सेस, 69 लाख पेंशनर्स, ये सब मिलकर यहाँ पर देख सकते हैं कि बेनिफिट्स फेस्टिव ओनली वंस इन द 10 ईयर्स। एंड यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ें आपको हम डिटेल बताएंगे क्या क्या चीज़ का डिमांड दिया गया। 5वां नंबर पॉइंट देखें कि 5 प्रमोशन की मांग की गई है यहाँ पर, यानी 30 साल के नौकरी में 5 प्रमोशन की मांग। यहाँ पर MSCP मिलता है आपको पता होगा, तो ये 5 प्रमोशन की मांग की गई है। दूसरा बेनिफिट्स यहाँ पर देखिए कि 2 एडिशनल
फिक्स्ड बेनिफिट ऑन प्रमोशन, यानी 10,000 रुपया कहता कि 2 प्रमोशन के बीच में 10,000 रुपया एक्स्ट्रा होना चाहिए। एमएससीपी के अलावा 2 प्रमोशन भी मिलना चाहिए। अलाउंस की बात करें, यहाँ पर देखिए अलाउंस 7वां नंबर पॉइंट में मांगा गया अलाउंस। अलाउंस में जैसे एचआरए हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, ये सारे अलाउंस को 3 गुना करने की मांग की गई, 3 मल्टीपल ऑफ 3 गुना, और विथ डीए के साथ जोड़ने की भी बात कही गई। ये किसी की कंडीशन में मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन नेचुरल कैलामिटी से मान लीजिए किसी तरह से हो जाता है, उस केस में या 4 व्हीलर किसी को खरीदना है तो इंटरेस्ट नहीं लगे इसमें, ऐसा बता रहा है। एडवांस में कोई पैसा लेता है तो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। ये एडवांस में कोई अगर पैसा लेता है तो उसका इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लीव की बात भी आई है कि जो अर्न लीव है, पहले 300 दिन एक्यूमुलेट होता था कैश के लिए, अब उसको 600 दिन करने की मांग की गई है, यानी 600 दिन। इसके अलावा जो यहाँ पर देखिए 2 आवर्स के कम्युलेटिव लेट मार्किंग अप टू 2 आवर्स मंथ हाफ सीएल शुड नॉट बी रिकवर्ड, ETC में भी रिकमेंडेड, ये सब भी प्रपोजल दिया गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल लीव। इसके अलावा CGE-GIS की बात देखिए, यहाँ पर मेडिकल सुविधा की बात भी इसमें डिमांड किया गया। एक्सीडेंटल डेथ जब हो तो 2 करोड़ रुपया दिया जाए, 2 करोड़ का डिमांड किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनसेट ग्राउंड पर जो आते हैं 5% का जो सीलिंग लिमिट है उसे ख़त्म करने की मांग कही गई है। तो ये 8वां पे कमीशन के समक्ष। ये बोनस की बात देखिए, बोनस आपको पता होगा, बोनस 7वां वेतन आयोग में, ये 6ठा वेतन आयोग वाला बोनस मिल रहा था, जिसको सीलिंग को हटाकर बेसिक प्लस डीए करने की मांग की गई है। विड्रॉ ऑफ एनपीएस, देखिए 14 नंबर पॉइंट है, एनपीएस यूपीएस को ख़त्म करने की मांग की गई, ओपीएस बहाल करने की मांग की गई। इसके अलावा पेंशनर्स का भी डिमांड देखिए, 8वां पे कमीशन से पेंशनर्स का भी डिमांड था। यहाँ पर 30 से 40 ईयर्स पेंशनर्स का डिमांड था कि जो कम्युलेटिव पेंशन है वो 11 साल में फुल हो जाना चाहिए, ऐसा डिमांड है इनका। क्योंकि पहले जो होता था 15 साल में, जिसे जो पेंशन बेचते थे 15 साल बाद ही फिर से शुरू 100% मिलता था, अब उसे 11 साल किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है। देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन हुआ। और बता दें ये जो मीटिंग है, यहाँ पर देखिए शिव गोपाल मिश्रा ने यहाँ पर साइन किया, योर फ्रेटर्नली, यहाँ पर शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी साहब ने साइन किए। ये लेटर आपको पूरा दिखा दिए, यही लेटर है जो अभी 28 अप्रैल को 8वां पे कमीशन के साथ NCJCM का बैठक हुआ, उसका पूरा डिटेल आपको हमने दिखाया। इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल सके कि शिव गोपाल मिश्रा और सभी यूनियन साइड के संगठन ने क्या डिमांड रखा है 8वां पे कमीशन के सामने।